जवानी अपने ज़िले में पनपेगी और इलाहाबाद में जाके समाधि ले लेगी। यही होगा या क्या होगा, इस देश की दिशा और दशा, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है। लोगों के मन में ये भी है कि सरकारी नौकरी मिले तो ज़्यादा उत्तम है, जीवन अच्छा कट जाता है। लोग चाहते क्यों है सरकारी नौकरी, ये भी बता देता हूँ। सिक्योरिटी होती है सरकारी नौकरियों में, जॉब सिक्योरिटी जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जॉब सिक्योरिटी का। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, पैसे अच्छे मिल जाते हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी है नहीं वहाँ पे। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, कोई आपको निलंबित कर देता है, कोई आपको सस्पेंड कर देता है, फिर आप कुछ महीने बाद बहाल हो जाते हैं। इसी वजह से इस क्रम में लोग अपने आप को सरकारी नौकर ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और लोग सोचते हैं, लोगों का मानना भी है कि सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है, जीवन सुरक्षित बीत जाता है और बुढ़ापा एक पेंशन के सहारे ठीक ठाक बीत जाता है। अगर बच्चे नालायक भी निकल जाते हैं तो भी वो मतलब जीवन यापन के लिए सस्टेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसकी वजह से और अगर आज की दशा में देखा जाए तो हमारी सरकारें हैं, सरकारी नौकरी को लेके सिर्फ बिहार के अलावा कोई भी प्रदेश अग्रसर नहीं है देने को। देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए गंभीर समस्या होती है। वहाँ के युवाओं का क्या होगा, वहाँ के परिवार का क्या होगा, वहाँ के नागरिक का क्या होगा, परिवार चलेगा कैसे, लोग पढ़ेंगे कैसे, मकान बनेगा कैसे, रोटी मिलेगी कैसे, सारी समस्याएं पनप जाती हैं सिर्फ एक बेरोजगारी की वजह से। और किसी भी देश की विकास में सबसे बड़ी बाधक सिर्फ एक वजह होती है, जिसका नाम बेरोजगारी है। इसका अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बेरोजगार होने के बहुत सारे मूल कारण होते हैं। लोग औसतन अपना जीवन 20 से जो 35 वर्ष का जो जीवन होता है, ये जो जवानी मिलती है, इसमें लोगों को मेरे हिसाब से तो बहुत मेहनत करना चाहिए। लेकिन ये जो जवानी मिलती है, अपने घर से जो जवानी मिलती है, उसको ले जाके इलाहाबाद और पटना और दिल्ली जैसे फर्जी नगर शहरों में लोग भस्म कर देते हैं। उसके बाद 35 वर्ष के बाद एक जो हमारा साधारण नागरिक होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, वह भी उनकी टक्कर से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। फिर लास्ट में वही लोग कहते हैं हमारे संघर्ष को सम्मान नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें, दर्द झलकता है। और सरकारी नौकरी करने जाता कौन है, तैयारी करने कौन जाता है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वही व्यक्ति जाता है, वही लड़का जाता है जो मध्यम वर्गीय होता है, जो निम्न वर्गीय होता है। निम्न वर्गीय बोले तो माँ गोबर के उपले पाथती है और पिताजी मजदूर होते हैं। और मध्यम वर्गीय जिसके पास एक मोटरसाइकिल होती है, रहने के लिए छत होती है, लेकिन वो भी प्लास्टर नहीं होता है, वही लोग जाते हैं इलाहाबाद, पटना, मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए। जो हाई लेवल की थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो अच्छे वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग, वो सीधा अपना बिजनेस करते हैं। वो लाख 2 लाख 10 लाख कमाना चाहते हैं, वो हज़ार में नहीं कमाना चाहते। सोच में काफ़ी अंतर है। एक निम्न वर्गीय लड़का सोचता है कि मुझे 10-20 हज़ार 30 हज़ार की एक कांस्टेबल की जॉब भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक साधारण बैंकर की नौकरी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो अपने आप को एमएनसी में नौकरी करते हैं, यानी या फिर अपना एक कोई अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल, वो अपने आप को, वो होते ही पैदाइशी प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। जो हम लोग यहाँ पे गांव में काफ़ी मेहनत करके सीखते हैं, पैदाइशी सीखे हुए होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं वो लोग। शहरों में रह के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, खुद को मैंने देखा भी। अच्छा, अब आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ उद्योगों की भी कमी है, उद्योग करने वाले लोगों की भी कमी है। उसमें सिर्फ सरकारों का भी दोष नहीं दिया जा सकता है। सरकारें, वैसे तो कोई भी सरकार उद्योग को लेकर उतनी ज़्यादा चिंतित है नहीं। इतनी समय प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा दौर चल रहा है। हालांकि अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बिरला, बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उद्योग कर भी रहे हैं। लोग मैनेजमेंट में तो अपना आदमी रखते हैं और जो नीचे का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट लेबर होती है, सपोर्ट लेबर में वो निम्न वर्ग को रखते हैं और वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी होती नहीं, जिसके कारण युवा भयभीत है।
तो इस क्रम में आपको ये भी बता देते हैं कि अच्छा, जब हम उद्योग में जाने के लिए सोचते हैं तो हमें एक काम को सीखना चाहिए होता है, जो कि हमारे पास होता नहीं है। तो हम काफ़ी समय या तो अप्रेंटिस में लगा देते हैं या किसी के साथ लगा देते हैं। तो चलो वहाँ सीख भी लेते हैं, उसके बाद हमें मिलता क्या है 15 से 20 हज़ार। अच्छा, वहाँ से तो हमारा गुजारा चल नहीं सकता, लेकिन हमारी रोटी तो ज़रूर चल जाती है। ये इतनी एक अच्छी ठीक ठाक बात है। अच्छा, सरकार इसके लिए चिंतित क्यों नहीं है? मैं क्या बताऊँ इसको लेके। सरकार को चिंतित होना चाहिए। सरकारें चिंतित है नहीं। कभी पेपर लीक का मामला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोर्ट में चले जाते हैं वैकेंसी। अभी यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया। सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी में ट्री का एग्जाम कैंसिल हो जाता है। जीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। ये सब क्या है? लॉ इन ऑर्डर अच्छा नहीं है इसका। सीधा मतलब कि हमारे जो प्रदेश से स्टेट लेवल की जो है परीक्षाएं करवा रही हैं सरकारें, ये उसका मतलब लॉ इन ऑर्डर अच्छा नहीं है। इससे सीधा मतलब चलता है, कोई कह दे कि कैसे कह दूं कि रामराज भारत की तीसरी जनता पे फिर से गिरती वही गाज, कैसे कह दूं है ये रामदास तो कहीं भी ये प्रदर्शन दिखाई तो नहीं पड़ता मेरी नज़र से। जब भारत की तीसरी जनता पे जो तैयारी करने जाता है, सोचता अपना स्तर सुधार लूं, तो कैसे कह दूं कि रामराज भारत की तीसरी जनता पे फिर से गिरती वही गाज, कैसे कह दूं। सरकार को चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनके प्रति कड़ी से कड़े नियम बनाए। जो पकड़े जा रहे हैं उनको लेके कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि वो पढ़ने वालों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कई विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी के लड़के तो जाते नहीं हैं, तो कम से कम इनके साथ तो खिलवाड़ ना हो। अभी लेखपाल की वैकेंसी आई थी 2022 की, जिसका रिजल्ट 2024 में आया और 95% काम कर लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुई। और एक कोर्ट में चला गया मामला। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अभाव का जो हमारे जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर अभाव सताता है तो महंगाई हर साल 10% बढ़ जाती है मिनिमम। अगर किसी एक सीए से अगर आप पूछेंगे तो अगर वो आपको मतलब सिंपल सी बात है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, अगर वो आपसे बातें करेगा तो सीधा कह देगा कि हर साल 10% महंगाई बढ़ जाती है। अगर आप अपने निम्न वर्ग की बात करते हैं तो अगर वो है पिछले साल 2023 में अपने बच्चे को 2000 रुपये देता था, तो इस साल उसे 2200 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके वो सस्टेन कर पाएगा मार्केट को। 2000 या 3000 देने पड़ेंगे, 2500 भी देने पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कोई स्पेशल आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, एक मन की बात कह रहा हूँ। कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, जिनको लेकर सरकारें मेरे हिसाब से कोई एक पॉलिसी लाएं, सरकार उन पे काम करे। शिक्षा को लेकर सरकारों को हमेशा सचेत होना चाहिए। सचेत नहीं होंगी, जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे बढ़ेगा कैसे इंडिया? सबसे बड़ी बात, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बोले तो जैसे हमारे देश में लोग तैयारी करते हैं, जैसे प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी में जो प्रीलिम्स पास हो जाते हैं उनके लिए तो जैसे सच्चर कमेटी का गठन हुआ था 2005 में, उनके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो एक कमेटी गठित की। उनके लिए, उनके बारे में तो सोचा। उनको पहले 50,000 मिलते थे, 2014 के बाद से 1 लाख मिलने लग गया। तो इस प्रकार से हौसला बढ़ता है। जो लोग इलाहाबाद में, जो लोग पटना में, जो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, उनके बारे में भी सोचा जाए। एक बजट लाइए, सरकारों से आग्रह है कि आप एक बजट लाओ ताकि उनका हौसला बुलंद हो। अच्छा, बाय द वे एक कहावत है कि आप आईएएस नहीं बने तो क्या बनेंगे। जो ये बंदे हैं एसएससी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, कुछ की तैयारी करते हैं, अगर ये पुलिस नहीं बनते हैं या टीचर नहीं बन पाते हैं तो क्या बनेंगे? समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण तो कर सकते हैं ना। समाज को चाहिए, एक सरकार को चाहिए एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जैसे अभी आप एक अग्निवीर की बातें करते हैं कि सरकार ने अग्निवीर सिस्टम लाया,
अग्निवीर का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अग्निवीर से मुझे ये पता चलता है कि जो भी वहाँ से बंदा आएगा निकल के वेल ट्रेंड होगा, वेल डिसिप्लिन्ड होगा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो उसमें भी नहीं। हाँ, लेकिन हालांकि जीवन को निर्वाह करने के लिए उसके पास 20 से 25-30 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह कर ले जाएगा। एक रोड पे तो उसकी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, उसके बाद वो दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा या वहीं उसकी गाड़ी रुकेगी, वो उसका भविष्य जाने, उसका कर्म जाने, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन आपने इतना उसको जॉब सिक्योरिटी तो दे ही दी है, उसकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम तो दे ही दिया है कि आप वो वहाँ से अपनी गाड़ी दौड़ा सकता है। बट इन बच्चों का क्या, इनके संघर्षों का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मैंने सोचा क्या ही देता हूँ, इलाहाबाद में जो दर्द है वो झलक रहा है। संघर्ष को सम्मान दो प्लीज़।